साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो तुम्हारी ऊर्जा में रहते हैं। जब तक हम बच्चे होते हैं हमें कोई चिंता फिक्र, कोई तनाव, कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हर पल तुम्हारी ऊर्जा हमारे साथ रहती है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, इस माया मोह के बंधन में फंसते हैं, इस संसार के झूठे आकर्षणों को सच मान लेते हैं, तो हम सारी अपने मन की सुकून शांति को खो देते हैं और झूठी इच्छाओं के पीछे भागते फिरते हैं, या ऐसे रिश्तों में खुशियां तलाशने लगते हैं जो कि सिर्फ स्वार्थ भरे हैं। हर कोई इस दुनिया में साधारणतः संपन्नता को महत्व देते हैं। अगर तुम संपन्न हो, तुम्हारा चरित्र अच्छा है या नहीं, तुम्हारा दिल साफ है या नहीं, तुम पवित्र आत्मा हो या नहीं, इसको महत्व नहीं देते। साधारणतः लोग, अगर तुम संपन्न हो और तुम्हारे अंदर 100 गुण है, तब भी वे तुम्हारी प्रशंसा ही करेंगे, तुम्हें ही महत्व देंगे। और इसके विपरीत अगर कोई भोले दिल का व्यक्ति है, जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं, वह पवित्र ऊर्जा का है, वह दया और करुणा से उसका हृदय भरा हुआ है, सबके प्रति वो अच्छे भाव रखता है, लेकिन उसके महत्व को उस संपन्न व्यक्ति के आगे, जो कि सब अवगुणों से, अहंकार से, ईर्ष्या जैसे गुणों से भरा है, उसको महत्व देंगे। क्योंकि यह दुनिया झूठे आकर्षणों, दिखावे और संपन्नता को ही महत्व देती है। लेकिन मेरे बाबा उस व्यक्ति को, जिसे कोई साधारण होने के कारण या उस पर संपन्नता नहीं है, इस कारण सब ठुकरा देते हैं, उसको बाबा अपने हृदय से लगाते हैं, उसे जीना सिखाते हैं, उसके हर गम से उसे बाहर ले आते हैं, उसे ज्ञान प्रदान करते हैं कि कैसे वह संसार में सामंजस्य बैठा पाए, कैसे वह यह सीख पाए कि उसका जो भोलापन है, जो उसकी एक बालकपन जो उसके अंदर है, कि वह कोई छल कपट नहीं रखता। इस कपट भरी दुनिया में वह अपने मन की बातें इतनी बेबाकी से सबके आगे बोल देता है कि उसके भोलेपन को देखकर लोग उसे मूर्ख समझते हैं। क्योंकि सभी लोग चालाकी और स्वार्थ से भरे हुए हैं। वह अपनी व्यक्तिगत बातों को या अपने घर की किसी बात को किसी के सामने चालाकी से बड़े छुपा लेते हैं। और एक भोला बच्चा जो यह नहीं जानता कि क्या बात हमें छुपानी चाहिए, वह निष्पाप होता है, तो वह हर बात को इतनी सरलता से दूसरों के सामने कह देता है कि उसे बाद में यह बोध होता है कि यह लोग तो मेरे साथ चालाकी कर रहे हैं। तो वह इतना समझदार हो जाता है कि वह मौन धारण करना सीख जाता है। वह किसी के सामने कम से कम बोलता है, ताकि लोग उसके भोलेपन को, उसकी मूर्खता न समझ लें। और सिर्फ वह अपने बाबा को ही अपना मित्र मानता है, उन्हीं को गुरु सखा मानता है, उन्हीं को अपना माता पिता मानता है। उसकी सारी आशा भरोसा उनसे ही होता है। वह अपनी परेशानी, दुख, तकलीफ भी सिर्फ उनसे ही कहता है, किसी और से नहीं। क्योंकि यह दुनिया वाले तो सिर्फ मजाक बनाते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और उस व्यक्ति को देख के ही भागने लगते हैं जो उनसे किसी मदद की गुहार करे। लेकिन मेरे बाबा ऐसे हैं कि वह कहते हैं, तू मेरा भरोसा कर, बस तू मेरे दिखाए मार्ग पर चलता रहे, भले ही देर हो जाए, लेकिन तेरे बाबा तुझ पर आँच ना आने देंगे। तेरे जीवन में दुख और संघर्ष चाहे कितने लंबे समय तक चले, बाबा सदैव सहारा बनकर तेरे साथ खड़े रहेंगे और सब कष्टों से तुझे मुक्ति दिलाकर तेरी झोली अपने आशीर्वादों से भर देंगे। जब बच्चे को बाबा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, तो बाबा उसके हृदय की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। जब उनके शरणागत होकर उनकी ऊर्जा में प्रसन्न रहने लग जाता है, और किसी से वो कोई आशा नहीं रखता कि वह कोई उसे सहयोग देगा किसी कार्य में या उसकी भावनाओं को समझेगा, इसकी उम्मीद करना वह बंद कर देता है। क्योंकि वह ज्ञानवान बन जाता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से ही उम्मीद लगाता है, उनसे ही अपनी सारी तकलीफें, अपने दिल का हाल कहता है। मेरे बाबा, मुझे इतना ज्ञानवान बनाना कि मैं अच्छे बुरे, चालाक, स्वार्थी लोगों के भेद को समझ सकूं और मेरे दिल को कोई दुख न पहुंचा सके। मैं सिर्फ आपसे ही जुड़ूं, आपसे ही बातें करूं, आप ही मेरी सारी दुनिया हो, मेरे सारे रिश्ते आप में ही समाहित हों, चाहे वे पिता का, भाई का, माता का, गुरु का या सखा का हो।
क्योंकि अभावों के चलते जब लोग सीधे साधे व्यक्ति को भी नकारा समझ लेते हैं या उसके मूल्य को नहीं समझते, तो बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे तू शांत बैठ, तू क्या है, तू कितना अनमोल हीरा है, यह मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा, बस तू उस समय की प्रतीक्षा कर जब तेरे बाबा रहस्यमय ढंग से तेरे जीवन में सब कुछ परिवर्तित कर देंगे, और वह समय तेरे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। मुझ पर विश्वास कर, अपनी उम्मीदों को कायम कर, तेरे बाबा तुझे उम्मीदों से भी ज्यादा तेरे जीवन में फल देंगे। तू इतना ज्ञानवान बनेगा, तू भक्ति के मार्ग पर इतना आगे जाएगा कि तू ऐसे भोले प्यारे बच्चों के लिए मिसाल बनेगा जो बाबा की भक्ति करते हैं और अपने जीवन में आयुष्य, उनको भी तू अपने अनुभवों के द्वारा उनके चेहरे पर भी मुस्कान ला सकेगा। मैं तुझे वह शक्ति प्रदान करूंगा कि तू दूसरों को शांति पहुंचाकर स्वयं शांति का एहसास करेगा और सदैव अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तू अपने जीवन में वह सब कुछ पाएगा जो तूने कभी सोचा था। बाबा अपने बच्चे को सही समय आने पर सब कुछ देते हैं, और इतनी देर क्यों लगी यह भी हम जान जाते हैं जब वह सही समय आता है। फिर हम बाबा से नाराजगी ना दिखाकर प्रेम से उनसे लिपट जाते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता से जब वह उस योग्य हो जाता है, उसके पिता उसे कोई उपहार देते हैं तो वह आभार व्यक्त करता है, कहता है कि हाँ आपने सही किया, क्योंकि मैं जब मांग रहा था तब मैं इसको संभालने लायक नहीं था, और जब मैं इस काबिल बन गया हूं तो आपने मुझे यह उपहार देकर मेरे लिए बहुत सारी खुशियां दी हैं। उसी प्रकार बाबा भी तुम्हारे जीवन में चमत्कार अवश्य करेंगे। बाबा पर विश्वास रखो, वह सारे कष्टों को समाप्त कर देंगे। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।